वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 11.2। इफ द लेंथ ऑफ द लार्जर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 55 सेंटीमीटर। अब सुने बच्चों, ये जो शेप है ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड जो होती है, मतलब दो अपोजिट साइड बराबर होती है, ये और ये और ये, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसमें पैरेललोग्राम की जो बड़ी वाली साइड है ना, लार्जर साइड, वो है 55 सेंटीमीटर। तो ये वाली तो बड़ी होती ही नहीं, ये वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये हमने लिख दिया 55 सेंटीमीटर। और इन चारों वर्टेक्स का नाम है ए, बी, सी और डी, ठीक है। एंड वन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मेक्स एन एंगल ऑफ मेजर्स 30 डिग्री एंड 50 डिग्री विद द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। अब देखें, ये लाइन जो होती है डायगोनल होती है। डायगोनल क्या करती है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देती है, ठीक है। आधा यहाँ आधा है, ठीक है, ये डायगोनल। अब ये क्या कह रहे हैं, डायगोनल जो है अपने दो एडजेसेंट साइड्स के साथ। अब देखें, ये तो डायगोनल है, तो इसकी एक साइड ये रही और एक साइड का है ये रही, तो बराबर बराबर साइड्स के साथ एंगल बना रही है। एक के साथ 30 एंगल बना रही है, एक के साथ 50 बना रही है। क्लियर हो गया, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, इसकी लंबाई निकालनी है डायगोनल की। तो उससे पहले एक चीज समझिएगा कि पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। जैसे ये 30 है, तो 30 का ऑपोजिट यहाँ क्या होगा, ये 30 होगा। ये 50 है, तो उसका ये बिल्कुल सामने वाला ऑपोजिट क्या होगा, ये 50 होगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया, ये 30 तो उसका ऑपोजिट वाला 30, ये 50 तो उसका ये वाला भी 50 होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इससे फिलहाल कोई सरोकार नहीं है इस ट्राइंगल से, ठीक है। हमें ट्राइंगल देखना है ये वाला, क्योंकि दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। ये ट्राइंगल है, तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एबीसी की बात कर रहे हैं। अब ये ए वर्टेक्स है, इसके सामने वाली साइड होती है ए। ये बी वर्टेक्स है, इसके सामने वाली साइड होती है बी। और ये सी वर्टेक्स है, इसके सामने वाली साइड होती है सी। तो बेसिकली आपको सी गिवन है, यहाँ साइड जो है ना सी गिवन है। इसका ताल्लुक अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल का। वैसे तो पूरे पैरेललोग्राम की बात हो रही है। अब देखिए गिवन क्या है यहाँ पे। अब यहाँ कह रहे हैं लार्जर साइड जो है वो कितनी है, लार्जर साइड इतनी दी हुई है बच्चों 55 सेंटीमीटर। और लार्जर साइड को हमने क्या बोला हुआ, सी बोला हुआ। क्लियर हो गया, आप पहले सी लिखते हैं, बाद में 55 सेंटीमीटर लिखते हैं, एक ही बात। अब दो एंगल है बच्चों, ए वाला जो एंगल है आपको पता है ये अल्फा होता है, ये वाला एंगल क्या होता है, बी वाला बीटा होता है, ये वाला क्या होता है, गैमा। तो इसका मतलब हमें अल्फा एंगल गिवन है और गैमा एंगल गिवन है। तो यहां मैं लिखूंगा अल्फा एंगल, ठीक है, वो कितना है बच्चों 30 डिग्री। और इसी तरह गैमा एंगल है, वो कितना है 50 डिग्री। क्लियर हो गया। हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, इसकी लेंथ निकालनी है बच्चों। क्लियर हो गया। अब समझे, पहले इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक साइड हमें निकालनी है, तो एक साइड निकालने के लिए आपको कम से कम दो साइड्स पता होना चाहिए और एक एंगल पता होना चाहिए। तो आपको दो साइड्स तो पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको एक ही साइड पता है, ये आपको निकालनी है और ये तो हमें दी हुई नहीं है। तो कोसाइन लॉ तब यूज होता है जब आपको दो साइड्स देवे हो, ठीक है, और उसका क्या देवे ना, एंगल देवे। तो ये यूज नहीं हो सकता कोसाइन लॉ। अब स्टूडेंट्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन लॉ, जो कि 11.2 के स्टार्टिंग में था, साइन लॉ। ये साइन लॉ होता है ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गैमा, ठीक है, ये पढ़ा है आपने। तो पहले तो हम एक चीज निकालते हैं, फिर आपको समझाता हूँ ये क्यों यूज होगा। तो बच्चों दो एंगल्स तो हैं गिवन है, अल्फा और गैमा। तो बीटा निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं अभी बताता हूँ आपको। एज वी नो दैट, अब आपको पता है ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा है 30, बीटा मालूम करना है। क्यों मालूम करना है अभी बताता हूँ आपको। गैमा कितना है, गैमा है 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों 30 और 50 हो जाएंगे 80, 80 वहां जाके माइनस हो जाएंगे 180 से। तो बीटा आ गया हमारे पास 100 डिग्री। क्लियर हो गया, ये आ गया हमारे पास बीटा, ठीक है। अब ये साइन लॉ है, तीनों एक साथ यूज नहीं होते, कोई भी दो यूज होते हैं। या तो इसका रेशियो ले लें, या तो इसको इसका ले लें, या तो इसको इससे ले लें, ये देखना पड़ेगा।
अब आपको अल्फा गिवन है, गैमा गिवन है, बीटा गिवन है, ठीक है। तो मैं देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, अप्लाइंग साइन लॉ। अब मैं कौन से दो फ्रैक्शंस लूंगा, तो मैं देखिएगा क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं बच्चों बीटा और सॉरी बी अपॉन साइन बीटा। अब देखिए बी तो मुझे लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें बी तो निकालना है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके अलावा कौन सा लें, इसको इसके साथ कंपेयर कराएंगे, इसके साथ कंपेयर कराएंगे। देखिए मैं किसके साथ करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं सी अपॉन साइन गैमा के साथ। क्यों करा रहा हूं, क्योंकि हमें सी भी पता है और गैमा भी पता है। अगर मैं ए अपॉन साइन अल्फा के साथ कंपेयर कराता तो ए तो हमें पता ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये इस तरह कंपैरिजन होगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, बी की जगह बी एज इट इज, साइन बीटा मतलब साइन 100 इज इक्वल टू सी की जगह 55 आ गया, और साइन गैमा की जगह साइन 50। तो हम इनका साइन निकालते हैं बच्चों। साइन 100 जब लेंगे तो ये आएगा 0.984, पहले बी लिख देते हैं ऊपर, 0.984 55, और साइन 50 लेते हैं हम लोग, क्या आएगा साइन 50 0.766, 0.766। हमें ये चीज निकालनी है बी, तो ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी इज इक्वल्स टू 55 मल्टीप्लाई बाय 0.984 डिवाइडेड बाय 0.766। तो मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों, 55 मल्टीप्लाई बाय 0.984, सॉरी ये 684 आ गया, 984, ये आ रहा है 54.12, ये आ रहा है 54.12। देन अब डिवाइड करवाना है 0.766 से, तो डिवाइड कराते हैं 0.766 से, 70.65 बच्चों आ रहा है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं 70.65 हमने बी की वैल्यू आ गई, डायगोनल की लेंथ आ गई। क्लियर हो गया। अब चूंकि वो सेंटीमीटर में था तो ये भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों इसका। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। अब ये क्या कह रहे हैं, द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आपको पता है ये शेप जो है पैरेललोग्राम की शेप है, चार साइड्स होती हैं। एक वर्टेक्स को नाम दिया हमने ए, एक को नाम दिया वर्टेक्स को बी, एक को सी, एक को डी, ठीक है। लेबलिंग लाजमी कर लें आपको, पहली चीज। अब ये कह रहे हैं ये पैरेललोग्राम की जो दो साइड्स हैं वो एक 25 है, 35। तो आपको पता है ये वाली साइड तो बड़ी होती, तो इसको हमने 35 ले लिया। अब आपको पता है जब ये वाली 35 है तो ये वाली भी कितनी होगी, 35 होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होती है बराबर होती है, ठीक है। ये 25 है तो ये भी कितनी होगी बच्चों, ये भी होगी 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहे हैं, एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 36 डिग्री। अब ये इसमें चार एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम, एक ये एंगल है, ठीक है, एक ये एंगल है, तीसरा ये एंगल है, चौथा ये एंगल। क्लियर हो गया। क्योंकि आपको पता है चार पूरा पैरेललोग्राम के तमाम एंगल्स को प्लस करो तो क्या आंसर आना चाहिए, 360, ठीक है, ये आपको पता है। तो एक एंगल कह रहे हैं, लेट्स से ये वाला एंगल हम लेते हैं, तो ये लेते हैं हम कितना, 36 डिग्री। क्लियर हो गया। ये पूरा एंगल हमने कितना लिया, 36 डिग्री, ठीक है। और ए वाला जो एंगल है वो क्या होता है, अल्फा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कह रहे हैं फाइंड द लेंथ्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। हमें लेंथ्स हम मालूम करनी है, लेंस मतलब दो लेंस मालूम करनी है। किसकी लेंस मालूम करनी है, डायगोनल्स की, डायगोनल्स की बच्चों। डायगोनल्स क्या होते हैं कि वो लाइन जो कि पैरेललोग्राम को हाफ कर दे। देखिए ये यहां से आई डायगोनल, थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो ये एक डायगोनल हो गई, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी डायगोनल क्या होगी, दूसरी डायगोनल बच्चों ये होगी। क्लियर हो गया, समझ में आया बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखा जाए, अब थोड़ा सा गौर करिएगा बच्चों, हमें निकालना है ये लेंथ निकालनी है, ठीक है, ये वाली लेंथ निकालनी है। क्लियर हो गया। और कौन सी, ये वाली लेंथ निकालनी है डायगोनल की। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना मैं अलग अलग आपके सामने बनाता हूँ। देखिए ये, देखिए एक तो ट्राइंगल मैंने आपके सामने ये बनाया, कौन सा ट्राइंगल है ये वाला, ये वाला, ये वाला। क्लियर हो गया। इसको मैं नाम देता हूँ, ए कितना है, 36 डिग्री है, ठीक है। और ये कितना है, ये है 35 सेंटीमीटर, और ये कितना है 25 सेंटीमीटर। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। क्लियर हो गया, आसान हो गया। इसको मैं अलग अलग करके बना रहा हूँ। ए वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड होती है वो ए होती है, बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड बी होती है,
और सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड सी होती है। क्लियर? अब आपको क्या निकालना, आपको दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे डायगोनल क्या है, देखिए हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल है ये, तो ये लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। पहले तो हमें बेसिकली बी मालूम करना है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, पहले हम गिवन लिखते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं क्या स्ट्रेटेजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ आएगा गिवन, अच्छा जी, तो 25 एंड 35 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, ठीक है। दोनों साइड्स पैरेललोग्राम की कितनी है, 25 cm है एंड 35 cm है, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, उसका एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 36, ठीक है। वन ऑफ इट्स एंगल इज 36 डिग्री, ठीक है, और इसको हमने क्या बोला हुआ, अल्फा बोला। तो बच्चों एक एंगल गिवन है, तो एक एंगल से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम दो एंगल तो पता होना चाहिए आप, ठीक है। क्योंकि देखें एक बात याद रखें, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि जो एंगल ये वाला होगा, ठीक है, उसके जो अपोजिट है वो भी एंगल कितना होगा, 36 होगा। अगर ये 36 है तो ये वाला भी कितना होगा, 36 होगा। ये दोनों एंगल्स तो पता है, ठीक है, ये लेकिन ये दो नहीं पता, ये जो ये होगा एंगल वही ये होगा। तो इसकी देखें हम क्या करते हैं, हम जब ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ लिखते हैं एज वी नो दैट, और लिख देते हैं हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसे ही है ना। तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है ट्राइंगल के अंदर। लेकिन ये है पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और इसमें जो 2 साइड्स होती है ना बच्चों, 2 साइड्स, सिर्फ 2 साइड्स की बात हो रही है, वो किसके बराबर होती हैं, उसका सम बराबर होता है 180 के। इसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है, क्योंकि पूरा पैरेललोग्राम होता है 360 का। तो 2 साइड्स, 2 एंगल का सम कितना बराबर होगा, 180 के, और बाकी 2 एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 के। तो पूरा 360 बन गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 180 के, तो अल्फा की जगह क्या आएगा, 36 आएगा, जो कि हमने लिया है बीटा एज इट इज, और 180 डिग्री एज इट इज। तो बीटा एज इट इज और 180 माइनस 36, तो इसको माइनस कर देते हैं बच्चों, कितना बचेगा, 144। तो बीटा जो आया हमारा 144 डिग्री आ गया, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो समझे ये वाला जो बीटा है ये आ गया 144, ये भी 144 होगा। तो मैं यहाँ भी क्या लिख देता हूँ बच्चों, 144, ठीक है। अब हमें मालूम करना है पहला डायगोनल, ठीक है। अभी हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ABC, तो यहाँ लिखेंगे हम कंसिडर ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC में क्या क्या गिवन है। अब देखें ABC में हमें ये देखें A वाली साइड दी हुई है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा A इज इक्वल्स टू 25 cm, और C वाली साइड है C इज इक्वल्स टू 35 cm, ठीक है। और अभी हमने बीटा एंगल निकालना है, ठीक है, आपके सामने कितना है, बीटा इज इक्वल्स टू 144 डिग्री, और अल्फा कितना है, अल्फा इज इक्वल्स टू 36 डिग्री, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें बी निकालना है बच्चों, बी निकालना है। तो कोसाइन लॉ याद होगा आपको, बी वाला, जिसमें बी निकालने का फॉर्मूला बताया था, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा, ऐसे ही है। तो वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, बी स्क्वायर हमें मालूम करना है, बी मालूम करना है एज इट इज, ए स्क्वायर क्या है, ए है 25, इसका स्क्वायर ले लेंगे अभी हम, सी कितना है, सी है 35, इसका भी लेंगे स्क्वायर, माइनस 2a C और cos 144, याद रखिएगा यहाँ पे 36 यूज नहीं हुआ क्योंकि अल्फा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे cos की बात। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लेते हैं, 25 का स्क्वायर तो पता होगा, होना चाहिए आपको, 25 का स्क्वायर होता है 625, 35 का स्क्वायर लेते हैं बच्चों, ये आ रहा है 1225, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 225 से तो 50 हो गया, 50 को 35 से करेंगे तो क्या आएगा 1750, और आखिर में cos 144 ले लेंगे, cos 144 आ रहा है क्या लेना है हमें, cos बीटा, ठीक है, वो cos 144 आ रहा है हमारा माइनस 0.809, माइनस 0.809, क्लियर हो गया। इसको रब कर देते हैं बच्चों, फिर आगे सॉल्व करते हैं।
ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने रब कर दिया और इन दोनों को हम कराते हैं ऐड, 1225 और 625 को, तो ये आ रहा है 1850। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा तो ये प्लस आ गया, तो 1750 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.809 से, तो ये आ रहा है 1415.75, 1415.75। इन दोनों को ऐड करवा देते हैं, तो ये आ रहा है 3265.75। बी स्क्वायर, हमें तो बी चाहिए था, तो दोनों तरफ ले लेते हैं बच्चों क्या, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये अंडर रूट ले लेते हैं, ये ले लिया हमने अंडर रूट, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो b इज इक्वल्स टू, इसका रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3265.75, 57.146, 57.146। तो बच्चों ये पहले डायगोनल की हमने लेंथ निकाल ली, 57.146 जो आई है हमारी, ठीक है जी, ये हो गया। अब हम करते हैं रब, ये चीज रब कर देते हैं, ये जो मटेरियल हमने लिखा हुआ। अब हम करेंगे दूसरा ट्राइंगल कंसिडर। अभी तो हमने किया था ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला कंसिडर किया था। अब हमें इस ट्राइंगल की इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है। अब हम करेंगे ये वाला कंसिडर। कौन सा करेंगे, ये वाला करेंगे। तो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, आप ये मैंने ट्राइंगल की डायग्राम बना ली, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बी है, ठीक है, ये आपके सामने वैसे ही है, ये ए है, ये 35 है और ये 25 है, क्लियर हो गया। और ये कितना है, ये 144 है, ये कितना है, 36 है। और ये निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, ये निकालना है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए निकालना है, बी के सामने वाली साइड ये स्मॉल बी गिवन है, और ये सी है, तो सी के सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल सी होगी, ठीक है। हमने पैरेललोग्राम में से एक ट्राइंगल को अलग किया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में क्या क्या है, ठीक है, आपको इस ट्राइंगल में देखना पड़ेगा बच्चों, हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तो कोसाइन लॉ का ए वाला फॉर्मूला याद है आपको, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, याद होगा आपको। तो हमें तो ए निकालना है, तो ए स्क्वायर एज इट इज, बी की जगह आ जाएगा 25, सी की जगह आ जाएगा 35, 2, 25, 35 और cos 36, ठीक है, 36 आया, क्योंकि अल्फा का जो एंगल होता है वो ए का जो एंगल होता है वो अल्फा होता है। तो ए इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 625। तो इसी तरह 35 का स्क्वायर हम ले चुके थे 1225 माइनस 20, ये भी कर चुके थे हम 1750, और यहाँ आ जाएगा cos 36। cos 36 की वैल्यू लेते हैं, देखते हैं क्या आ रही है। cos 36 आ रहा है हमारे पास 0.809, पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, 0.809, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 1850, ठीक है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां हम कर चुके थे, तो यहाँ आ रहा है 1415.75, ठीक है, माइनस का आ रहा है। अच्छा, इन दोनों को करते हैं माइनस, 1850 माइनस 1415.75 क्या आ रहा है, 434.25, तो ए स्क्वायर आ गया 434.25, ऐसे ही ये आ रहा है। दोबारा कर लेते हैं, 1850 माइनस, जी बिल्कुल ये आ रहा है, ठीक है। अब क्या करें, अब बच्चों हमें तो ए चाहिए, तो अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, ये हमने रूट ले लिया, तो 434.25 का रूट क्या होता है, 20.83। तो हमारे पास जो ए आया है वो आया 20.838, ठीक है। हमें हमसे कहा गया था दोनों डायगोनल्स की लेंथ मालूम करें, तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकाल ली, एक की ये आ रही है, एक की ये आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, 13 था। इसका हम आंसर भी टैली कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।